हेलो एवरीवन, दिस इज सरेश कुमार एंड वेलकम टू एसके द सिंपलेस्ट एंड फनी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 40 करने वाले हैं। ठीक है, और आप चाहते हैं इसी के जैसे क्वेश्चन और करें ताकि आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए, तो प्लीज नेक्स्ट पार्ट 41 जरूर जाके देखें प्लेलिस्ट से। ठीक है, एपी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखिए, अब एक चीज बताना चाहूंगा, इसी के टाइप 41 में है जो कि एग्जाम अभी तो इसमें मैं करा रहा हूँ RS अग्रवाल का एग्जाम्पल 17 एक्सरसाइज 5A का। एग्जाम्पल नंबर 20 सेम इसी के जैसा, थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस है, और ये 2008 में पूछा है और 2017 में शायद पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो सेम टाइप का लेकिन पूछा नहीं, और एक्सरसाइज में, ठीक है, एक्सरसाइज में जो है, सॉरी एक चीज बताना भूल गया ना, एक्सरसाइज वाला डिट्टो क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 20 है ना, वो एग्जाम्पल 20 इसके जैसा मिलता है, इसी के जैसा 50 क्या बोले 50% आसपास में। एग्जाम्पल 20 जो है 50% इससे मिलता जाता है। लेकिन अगला एक्सरसाइज, अगला पार्ट 41 में मैं एक्सरसाइज वाला एक 5A का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 40 कराऊंगा, 40 वाला, वो डिट्टो इसी जैसा है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, और एग्जाम्पल वाला अगले में कराऊंगा, और वो जो एग्जाम्पल का है 20 वो अगला 42 पार्ट में कराऊंगा। चलिए देखिए, बहुत आसान है। पहले मैं आपको मिशन बता देता हूँ, और मिशन, ठीक है, एम क्या क्या है। देखो क्वेश्चन जो जो पहले कि आप गिवन खोज के लिख लो, क्वेश्चन ऐसे बड़ी हार्ड है नहीं, तो समझ ली नहीं। इन अ गिवन एपी द pth टर्म इज q एंड द qth टर्म इज p, देन सो दैट द nth टर्म इज इतना। ओ माय गॉड, चक्कर आ रहा है भाई, क्वेश्चन बड़ा खतरनाक। देख भाई, सिंपल सा जो है गिवन, ऐसा लगे चक्कर धुनाव कभी, तो सबसे पहले क्वेश्चन से खोज खोज लिखना है, एकदम चुन चुन मारेंगे। इफ द pth टर्म इज q, क्या बोला है, pth टर्म जो है वो लिख दा। दूसरा क्या बोला है, qth टर्म इज p, क्या बोला है, qth टर्म जो है वो p है, मतलब एक्सचेंज कर लिया है। ठीक है, अब तुमसे प्रूव करने बोला है इसका nth टर्म, क्या, इसका nth टर्म यानी tn इक्वल टू प्रूव करना है आपको p प्लस q माइनस n। ठीक है, ये प्रूव करना है। इतना समझ गए होंगे। देखो, अब ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, ऑलवेज देने का, ध्यान से देखिए, देने का भी नहीं, ज्यादा मोम को ट्रबल नहीं कीजिए। देखिए, अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अब अपना प्लान सुनो। ये तो क्वेश्चन से था कि ना गिवन एपी क्यूवेट टर्म जो p है, सॉरी pth टर्म q है और qth टर्म p है, एक्सचेंज है, तो उनको प्रूव करना है tn इक्वल टू a। अब कुछ नहीं करेंगे हम लोग, यहां से ना इसका पहली बात तो मान लेंगे कि a और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, a और d, उससे सॉल्व करेंगे, और इससे हम लोग एक इक्वेशन प्राप्त करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, और इससे एक इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, और उससे ना a और d का वैल्यू निकाल लेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, जिससे निकालना है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उससे करके उसके बाद क्या करेंगे, a और d का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, प्रूव करने। tn इक्वल टू क्या पढ़े हो, a प्लस एन माइनस 1d, a और d का वैल्यू पुट कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा लाइन में। ठीक है, लाइन देने। अब ध्यान से देखो, ये तो प्लान था, चलो ठीक है, प्लान अच्छा लगा, आई होप समझे तो बढ़िया, ना समझे तो बना रहा हूं ना आपके लिए, हूं ना मैं, डरने का नहीं मां, मैं हूं, अभी हूं। लेट a and d be the first and common difference of the given AP, खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, इधर आप लिख लोगे a and d be the first term, a and d be the first and common difference of the given AP। ठीक है, या ऑफ द AP, जो लिखना है लिख लीजिएगा, स्पेस थोड़ा नहीं था ना इसलिए। आगे देखिए, अब कुछ नहीं करने का बाबा, समझो ना, TP, तो अब ध्यान से देखो क्या पढ़े थे, TN इक्वल टू क्या पढ़े, a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ अगर दी 5th टर्म निकालना रहता था, आप n के जगह 5 पुट कर देते थे। अगर दी 6th टर्म निकालना रहता है, n के जगह 6 पुट करते हो। n का 7 वैल्यू निकालना है, 7 लिख देते। यहाँ p टर्म, pth टर्म निकालना है, pth टर्म, समझे ना, तो pth टर्म निकालना है, तो क्या करोगे, यहाँ n के जगह p लिख देंगे, p, समझे जी, p माइनस 1d इक्वल टू q, छाप दी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आ ही गया होगा, इतने कमजोर तो आप हो नहीं ना। अब इसको गुना कर देंगे, गुना मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ जाएगा, pd माइनस डी इक्वल टू q, और ये टक टक इक्वेशन 1 तैयार हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1। ध्यान से देखिए, उसी टाइप से बाबू जैसे कि वहां किए उसी टाइप से यहां भी करने का।
यहाँ पे 5th टर्म निकाल ले, 7 टर्म निकालना रहता था, यहाँ 7 यहाँ क्यूअर्ड टर्म निकालना है, एन के जगह क्या लिखोगे, क्यू 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 मत पूछना, क्यू क्यू -1 डी इक्वल टू पी, समझे जी। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं मिटाता हूँ भाई। चलो देखो, इसको इक्वेशन 1 मानना था, टक टक 1, इसको भी नहीं, यहाँ तो आप लोग को दिखेगा ही, टक टक यहीं करा देता हूँ, उधर स्पेस खाएंगे, मानिए बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू डी माइनस डी इक्वल टू पी। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको टक 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 इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब ध्यान से देख, तुमको ना जैसे मन करता सॉल्व करने कर, ठीक है, हमको तो मन कर रहा है प्लस करेंगे तो आसान पड़ेगा, काहे सो समझा देते हैं, ये तो 2 प्रूव करना है, जिसको भी मैं इलिमिनेट करता, हटा देता, इरेज करता। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे आप अगर इक्वेशन 2 में, ठीक है, इक्वेशन 2 में 1 को घटाओ या 1 में 2 को घटाओ, कोई मतलब नहीं, किसी में किसी को घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखो, तेरा मर्जी। अब बोलोगे सर घटाएंगे ही क्यों, जोड़ेंगे क्यों नहीं, देखो भाई, अगर आप घटाते हो ना, देखो पहली बात तो माइनस लिखोगे तो ये कट जाएंगे, ए डी भी कट जाएगा, ठीक है, और जोड़ते हो तो ना ए कटेगा ना डी कटेगा, का एक सेम साइन है ना, तो इसलिए जोड़ना मत। गुना भागा को हमरो नहीं पता है, ट्राई करके देखना, कल आ जाएंगे, फिर इधर आ जाना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो पहले जिसको 2 वाला पहले लिखेंगे, 2 इक्वेशन क्या है मेरा, ए प्लस क्यू डी माइनस डी, ठीक है, माइनस 1 में क्या है, ए प्लस पी डी माइनस डी, ठीक है, समझ में आया। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, इधर जस्ट इसको शिफ्ट करके लिख रहा हूँ इधर, वो देखिए जस्ट शिफ्ट किया है उधर, ताकि स्पेस मिल जाए मेरे को लिखने के। क्या किया, एलएचएस को पहले इसका कॉपी किया, माइनस का साइन दिया, सब्ट्रैक्ट करना बाबू, तो माइनस ब्रैकेट में इसका एलएचएस लिखोगे, एलएचएस में सब्ट्रैक्ट होगा, ए प्लस पी डी माइनस डी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू आरएचएस में क्या है, पहले इसका आरएचएस लिखाएगा, पी फिर माइनस दोगे फिर क्यू। अब तुम्हारा इच्छा है कि 1 में 2 को घटाओ, 2 के 1 में आएगा, तो वही 1 का 2 करो या 2 का 1 करो। अब ध्यान से देखो बाबू, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सो, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, वहां पे चमक रहा है इसलिए नीचे लिख रहा हूं, ए प्लस क्यू डी माइनस डी, ब्रैकेट खोलिए, प्लस माइनस माइनस ए प्लस माइनस माइनस पी डी माइनस माइनस प्लस डी, इधर क्या है P माइनस क्यू। अब ध्यान से देखो, ये अपोजिट साइन है, जैसे कि +5 -5 प्लस कट जाता है 0, वैसे यहाँ ए कट गई, ठीक है, क्यू डी तो नहीं पता, लेकिन डी भी गई, ठीक है, कैसे सो समझ गए, साइन उल्टा था करने का। अब यहाँ क्या बचा है, क्यू डी माइनस पी डी इक्वल टू पी माइनस क्यू। अब क्यों, ध्यान से देखो, कुछ आपको नजर आ रहा होगा, एक क्लास में पढ़े होंगे, यहाँ डी कॉमन निकाल दो, तो डी कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू माइनस पी और इधर पी माइनस क्यू। अब गौर से देखो, ब्रैकेट के अंदर अंदर आपको सेम चीज कुछ नजर आ रहा होगा, बस थोड़ा सा अंतर है साइन का, है ना, तो साइन का कुछ कर देते हैं हम लोग, क्या कर देंगे, तो ध्यान से देखो, आप पढ़े होगा फैक्टराइजेशन वगैरह सब में, ठीक है, कि अगर यदि आप साइन यहाँ चेंज कर देते हो कि इंटरचेंज हो जाता है, तो यहाँ माइनस डी कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू, होता है ना। इधर नहीं लिखता हूं, इधर लिख रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म, और इसका थोड़ा सा आप लिखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, तो इधर जैसे ही आप पलटोगे, ठीक है, तो पलटोगे इसका डायरेक्शन चेंज, प्लस के जगह माइनस, माइनस कॉमन निकाल दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में P माइनस क्यू, ठीक है, P माइनस क्यू, उधर तो वही, या तो आप इधर माइनस कॉमन निकाल लो या इधर निकालो, दोनों में इसकी एक तरफ, ठीक है, दोनों तरफ भी नहीं करने का।
अब इधर देखो, ध्यान से देखो, ये पीडी सेम चीज है, तो इधर इंटू में उधर जाकर डिवाइड में, ठीक है, इधर इंटू में उधर जाकर डिवाइड में, कट जाएगा, काट दो। अब काटने से यहाँ क्या बचा 1, ठीक है, तो इधर जब जाएगा ये यहाँ इंटू -1 है ना, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, समझ में आया? तो डी का वैल्यू क्या आ गया -1, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर नहीं, इसको मत खोजना, ठीक है। अब डी का वैल्यू या तो 1 में पुट कर दो इक्वेशन 1 में, या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ठीक है, तो आपका आ जाएगा। और ध्यान देना, ठीक है, इसमें पुट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें पुट करो, किसी एक में पुट करो, इसमें भी करोगे, इसी का ना मॉडिफाइड फॉर्म है, तो इक्वेशन 2 में अगर दी पुट करोगे डी का वैल्यू -1 तो भी आ जाएगा, या इसमें भी कर सकते हैं, आसान होगा, ठीक है, पर यहाँ 1 नहीं मान लो तो इसी में कर दे रहा हूँ, आप इसमें भी किसी ज्यादा आसान है। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले इरेज कर लेते हैं, पुटिंग डी, ए डी निकल गया, ये तो निकालोगे, तो पुटिंग डी इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। अब ये तुम्हारी इच्छा है कि 1 में पुट कीजिए कि 2 में, जो आसान लगता है करो। 1 तो मिटा दिए, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है लेकिन कौन तब, चलो देखो इसमें पुट कर देना है, तो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 उसमें पुट कीजिए, इक्वेशन 2 ए की जगह ए रहने दो, क्यू के जगह क्यू, अच्छा डायरेक्ट पुट कर दो, डी के जगह -1, तो डी के जगह -1 तो क्या हो जाएगा माइनस, अच्छा लिख देते हैं, बहुत कोई समझ में नहीं आएगा, नहीं तो तेज बात था तो स्किप करिए लेगा, ठीक है, डी के जगह -1, ठीक है, डी के जगह -1, अब इधर क्या आएगा पी, छापो, तो छापोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया गुना करने पे, और इधर माइनस माइनस इक्वल टू पी, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखोगे तो अब इसको ए का वैल्यू निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा पी, उधर जाएगा तो प्लस क्यू, और ये प्लस में 1 था, इधर आके माइनस, ये क्या मिल गया हमको ए का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब ए का वैल्यू और डी का वैल्यू मिल गया, टीएन का nth टर्म वाला में पुट कर देना है खाली, समझ में आया, सारा चीज अब हो गया है, ठीक है, तो कब से हूँ रेडी तैयार, वैसे ही वाला है यहाँ पे, ठीक है, बस अब डी का वैल्यू खाली पुट करो, सॉरी ए और डी का, किसमें nth टर्म में। देखो तो क्वेश्चन में बोला था आपको टीएन इक्वल टू प्रूव करना, ये वाला, तो हम लोग टीएन इक्वल टू पढ़े क्या है, ए प्लस n -1 डी, ए के जगह कितना है भाई p प्लस क्यू -1, प्लस है प्लस 2 n -1, डी के जगह कितना लिखना है आपको -1, सॉल्व करते जाओ इसको, इंटू होगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस +1 प्लस माइनस -n, आप पहले इसको सिर्फ इंटू कर सकते हो, कोई लफड़ा नहीं, बस साइन चेंज होना है, देखो माइनस में था प्लस हो गया, प्लस में था माइनस हो गया, अब ये देखो 1 1 प्लस माइनस था कट गया, आ गया क्या p प्लस क्यू -n, ठीक है, और यही ना प्रूव करना था कि आपको nth टर्म tn p प्लस क्यू -n, ठीक है, जो कि हो गया, बड़ी आसानी है। अब आप इसी टाइप का एक और करना चाहते हैं तो प्लीज जाके पार्ट 41 देखें, डिट्टो है, ठीक है, पार्ट 32 पार्ट 40 में फिर अगला एग्जाम्पल बताऊंगा 20 नंबर, वो भी इसी टाइप का, तीनों एक ही जैसा है, ठीक है। चलिए देखिए, और रिप्रोडक्शन का भी देखना चाहते हैं तो प्लीज जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा पूरा, जाके देखें, ठीक है। कहीं इधर चमक रहा होगा तो एडजस्ट करके इधर उधर स्क्रीनशॉट या लिख लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।